वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति इंस्टीट्यूट। ठीक बच्चों, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में बात किया था प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, लेकिन मैं अपने प्रेजेंट के बारे में चारों टाइप के बारे में बात किया था और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात किया था। तो आज हम लोग का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसके पहचान क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया यानी सेंटेंस बनते हैं। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक बच्चों, इसकी पहचान है कि क्रिया के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस समय के साथ आएगा। ठीक बच्चों, ये हमारा जो से है, ठीक बच्चों, ये हमारा जो से है ये हमारा समय को इंडिकेट करता है। ठीक है, यानी समय को बताता है। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरो प्लस नेगेटिव। ठीक दोस्तों, आइए देख लेते हैं। हमारा है रूल अफर्मेटिव। रूल फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में सिंस और फॉर का यूज बताया था। ठीक दोस्तों, फिर मैं बता रहा हूँ, जब निश्चित समय दिया रहेगा तो उसके साथ सिंस का प्रयोग और जब अनिश्चित समय दिया रहेगा तो बच्चों तो उसके साथ फॉर का प्रयोग। ठीक है, आइए अपने एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कहाँ पर यूज होगा सिंस का और कहाँ पर यूज होगा फॉर का। और बताओ दोस्तों, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का ही प्रयोग होगा। ठीक है, इसीलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज वेरी सिंपल टेंस। ठीक है दोस्तों, आइए मैं एक साल से अंग्रेजी सीख रही थी। आकाश सुबह से रो रहा था। मोहन 5 बजे से पढ़ रहा था। ठीक दोस्तों, आइए इसका मैं देख लेते हैं, हम लोग देखते हैं। I had been learning English एक साल से। क्या होगा दोस्तों? For 1 year। ठीक दोस्तों, आकाश सुबह से रो रहा था। आइए, आकाश had been crying सुबह से, यानी क्या होगा दोस्तों? since morning। ठीक दोस्तों, यहां पर देखिए दोस्तों, cry मीन्स भी रोना होता है और weep मीन्स भी क्या होता है दोस्तों? रोना। ठीक है, आकाश सुबह से रो रहा था। ठीक है दोस्तों, यहां पर लिख दो रो रहा था। ठीक दोस्तों, यहाँ पर वीपिंग हो सकता है और क्राइंग। ठीक है, मोहन 5 बजे से पढ़ रहा था। मोहन had been studying for 5 o'clock। ठीक दोस्तों, देखिए मोहन had been studying for 5 o'clock। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पर यूज हुआ फॉर का और यहाँ पर सिंस का और यहाँ पर देखिए क्या हुआ यूज फॉर का। ठीक है, तो मैं बता दोस्तों, मैं एक साल से अंग्रेजी सीख रही थी। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। एक साल से मीन्स दोस्तों ये क्या है? अनिश्चित साल। ठीक है, और देखिए आकाश सुबह से रो रहा था। आकाश हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। एक क्या है? फिक्स समय। ठीक दोस्तों, यानी निश्चित काल है, इसलिए क्या सुबह से क्या है? निश्चित। यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ? सिंस का। ठीक दोस्तों, मोहन 5 बजे से पढ़ रहा था। मोहन हैड बीन स्टडीइंग फॉर 5 o'clock। ठीक है सर, ठीक यहाँ पर सर दोस्तों होगा सिंस। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 5 बजे से है सिंस होगा। ठीक दोस्तों, सिंस 5 o'clock। ठीक दोस्तों, अब आइए हम लोग बनाते हैं इसका नेगेटिव। ठीक दोस्तों, नेगेटिव क्या होता है दोस्तों? उसमें नहीं का सेंस अवश्य दिखेगा। ठीक दोस्तों, यानी कि नॉट का प्रयोग होगा। ठीक दोस्तों, देखिए इस सेंटेंस में कहीं भी आपको नॉट का सेंस दिखा? नहीं दिखा दोस्तों।
ठीक है। अब उसमें क्या होगा, नेगेटिव में नॉट का सेंस दिखेगा, ठीक है बच्चों। चलिए आइए देख लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। रूल क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट हैड के बाद क्या आएगा दोस्तों, नॉट आएगा, ठीक है। मैं यहां पर अब करता हूं दोस्तों, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस, ठीक है। बाकी हमारा वही रहेगा दोस्तों। देखिए क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस के बाद क्या आएगा, नॉट, यानी कि हैड और बीन के बीच में क्या आएगा, नॉट का सेंस, ठीक है। वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर प्लस टाइम, ठीक है बच्चों। आइए बनाते हैं, मैं 1 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, ठीक है। यहां पर चेंज कर दूं, अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, ठीक दोस्तों। आकाश सुबह से नहीं रो रहा था, सुबह से नहीं रो रहा था, ठीक है दोस्तों। बच्चों मोहन 5 बजे से नहीं पढ़ रहा था, ठीक बच्चों। आइए अब देख लेते हैं ट्रांसलेट, ठीक है। देखिए इसमें हमको क्या मिला, देखिए सेंटेंस में देखिए नहीं आ गया, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर भी नहीं है, और यानी कि हमारे तीनों सेंटेंस में बच्चों नहीं का सेंस मिलेगा, ठीक है। और देखिए रूल में हमारा क्या है, नॉट का सेंस भी है, ठीक है। आइए हम लोग इसका बनाते हैं, ठीक है। क्या होगा, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर, ठीक है। ये तो क्या हमारा था अफर्मेटिव, ठीक है। आइए अब हम लोग बनाते हैं इसका, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या होगा, आई हैड, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, नॉट, ठीक है। आई हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर, ठीक है दोस्तों। आकाश, यहां पर बना दे हम लोग, आकाश हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, मोहन हैड, यहां पर दोस्तों रब कर दूं, मोहन हैड नॉट बीन स्टडीइंग सिंस 5 o'clock, ठीक दोस्तों। देखिए हमारा बन गया नेगेटिव का सेंटेंस बन गया, आई हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर, आकाश हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। तो बच्चों में बता दूं यहाँ पर क्राइंग भी हो सकता है और वीपिंग, ठीक है। मोहन हैड नॉट बीन स्टडीइंग सिंस 5 o'clock, ठीक है। देखिए सिंस का प्रयोग यहाँ हुआ, और यहाँ पर भी क्या दोस्तों हुआ, सिंस का, और यहाँ पर क्या हुआ, फार का। मैंने बताया कि जब निश्चित समय रहेगा तो वहां पर यूज होगा सिंस का, और जब अनिश्चित समय रहेगा तो वहां पर यूज होगा फार का, ठीक दोस्तों। और देखिए सेंटेंस में मैंने बोला था ना कि इसकी पहचान क्या से रहा था, देखिए यहाँ पर ना 1 साल, देखिए से आ गया ना, देखिए इसमें से, फिर देखिए आकाश सुबह से, देखिए से आया, मोहन 5 बजे से, ठीक है दोस्तों। इस सेंटेंस में से जरूर मिलेगा, ठीक है। आइए हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब होता है दोस्तों तो कि उस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसमें एस और नो में रिप्लाई देते हैं, ठीक है। और जब हम लोग सेंटेंस रहता है WH में, तो उसमें हम लोग निश्चित बताते हैं कि ये होगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं इंटेरोगेटिव, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ दोस्तों, इंटेरोगेटिव, ठीक है। चलिए रूल हमारा हो गया दोस्तों, खड़ा हो गया, ठीक। इसमें क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में, ठीक दोस्तों। यहां से मैं रब करता हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है, और प्लस हमारा ये है वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक दोस्तों। अब आइए देखते हैं इंटरोगेटिव में क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग उसको भी। मैं 1 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, ये तो हमारा था इंटर नेगेटिव। अब हम लोग को बनाना है इंटरोगेट, ठीक है। आइए इसको हम रब कर लेते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है बच्चों,
बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए क्या हमारा हो गया, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है बच्चों। वर्ब प्लस वर्ब के साथ एनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स और फॉर प्लस टाइम, ठीक है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो बच्चों चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन। हम लोग क्या था, क्या मैं एक साल से अंग्रेजी सीख रही थी, ठीक है बच्चों। सेकंड देखते हैं, आइए देख लेते हैं। क्या मोहन 5 बजे से रो रहा था, ठीक है। देखिए प्रश्नवाचक लग गया। चलिए आइए हम लोग अब इसका बनाते हैं ट्रांसलेट, ठीक है। देखिए रूल क्या है दोस्तों, इंटरोगेटिव का हेड प्लस सब्जेक्ट बीन, यानी दोस्तों कि हेड और बीन के बीच में क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब के साथ एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ कि वर्ब हमारा यानी कि सब्जेक्ट के पहले हमारा देखिए क्या है क्या, ठीक है। आइए बना लेते हैं, ठीक है। क्या मैं 1 साल से अंग्रेजी सीख रही थी, क्या मोहन 5 बजे से रो रहा था, ठीक दोस्तों। आइए बना लेते हैं इसका, हैड आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर, ठीक है बच्चों। हैड आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर, क्या मोहन 5 बजे से रो रहा था, तो क्या होगा बच्चों, हैड मोहन बीन crying since 5 o'clock, ठीक है बच्चों। यहाँ पर प्रश्नवाचक, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि हमारा सब्जेक्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ड यानी हेड और बीन के बीच में क्या हमारा आया है, सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए ये हमारा हेड और ये हमारा बीन, क्या हुआ हमारा, ये है सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी वर्ब है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमारा क्या है, सीन्स का प्रयोग, ठीक है बच्चों। आइए अब हम बनाते हैं इसका इंटरव्यू प्लस नेगेटिव, ठीक है। उसमें क्या होगा बच्चों कि उस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग दिखेगा, मीन्स नहीं का प्रयोग अवश्य रहेगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं, क्या मैं 1 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, ठीक है। प्रश्नवाचक, क्या मोहन 5 बजे से नहीं रो रहा था, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए अब क्या होगा, हमारा रूल हो गया, रूल हमारा हो गया बच्चों 4, यानी हेड प्लस सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होगा, नॉट प्लस क्या हमारा हो गया, प्रयोग बी प्लस वर्ब के साथ एनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक बच्चों। देखिए क्या हो गया, इसमें देखिए हमको क्या मिलेगा बच्चों, देखिए नहीं, और देखिए इसमें भी मिलेगा दोस्तों नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंटर प्लस नेगेटिव का सेंस है, ठीक है। क्या मैं 1 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, क्या मोहन 5 बजे यहां से लगा दूं, 5 बजे से, क्या मोहन 5 बजे से नहीं रो रहा था, ठीक है। आइए हम लोग इसका बनाते हैं ट्रांसलेट, हेड आई, ठीक है
बहुत सिंपल है। देखिए जिस तरह हमारा रूल है, स्ट्रक्चर है, बस हमको उसी तरह रूल पर रख देना है, हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, हैड आई नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। ठीक बच्चों, हैड मोहन not been crying since 5 o'clock। ठीक है, देखिए बता दूं बच्चों कि यहाँ पर वीपिंग भी हो सकता है, क्राइंग। ठीक है, तो मैंने क्या लिया हूँ, क्राइंग। ठीक है, कंफ्यूजिंग मत होना। ठीक है, चलिए ये हमारा देखिए हैड आई नॉट, क्या हुआ कि सब्जेक्ट और बीइंग के बीच में क्या हुआ, प्रयोग नॉट। देखिए सब्जेक्ट और बीइंग के प्रयोग बीच में क्या है बच्चों, नॉट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है मोहन, बीइंग और प्लस क्या प्रयोग हुआ, नॉट। ठीक है, अब आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं WH क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, WH क्वेश्चन वो होता है दोस्तों कि सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस के बीच में क्या रहेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक क्वेश्चन उसका भी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वेरी इजी, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, हमारा रूल हो गया दोस्तों। ठीक है, रूल हो गया 5, क्या है, WH। ठीक है, WH में दोस्तों वो होता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा। ठीक है, यानी बीच में क्या कब कौन रहेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। मैं क्यों 1 साल से अंग्रेजी सीख रही थी। ठीक है, देखिए आइए नेक्स्ट करते हैं। मोहन क्यों 5 बजे से नहीं रो रहा था। ठीक है, चलिए जब देखिए हमारा है रूल। ठीक है, किसका रूल है दोस्तों, WH का। WH हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। जब दोस्तों हमारा सेंटेंस में नहीं रहेगा तो नॉट का प्रयोग हम लोग करेंगे, जब सेंटेंस में नहीं रहेगा तो नॉट का प्रयोग हम लोग दोस्तों नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस में नॉट का नहीं का सेंस हमारा है। अब आइए बना लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्या है दोस्तों कि बीच में यानी सेंटेंस के बीच में क्यों आया। ठीक है, देखिए मैंने बताया दोस्तों कि जब सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, इसका, उसका, इन्हें, उन्हें रहेगा तो वो हमारा WH क्वेश्चन सेंटेंस में रहेगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जब हमारे बीच में कब, क्या, कौन रहेगा तो उसका सेंस हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, क्यों। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, वाई हैड आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। ठीक बच्चों, क्या मोहन क्यों 5 बजे से नहीं रो रहा था, तो क्या होगा बच्चों, वाई हैड मोहन नॉट बीन क्राइंग सिंस 5 o'clock। ठीक बच्चों, देखिए ये इसमें हमारा नहीं था इसलिए हम लोग क्या प्रयोग किए, नॉट। इस सेंटेंस में नहीं था इसलिए हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं किए। ठीक दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोग को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इनके सभी रूलों के बारे में मैंने बता दिया।
सेंटेंस भी मैंने बताया। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए। ठीक है, मैं एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी पर प्रेस कीजिए और लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा बच्चों कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आने वाली सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।